पदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा यज्ञच्छायाः सुसीता द्विजगणमधुपैः गीयते यस्य नित्यम् शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। नमस्कार दोस्तों, वेदवाणी इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश रंजन मिश्रा आज आपके सामने जो हमको यूजीसी नेट 25 कोड में पढ़ने हैं पाश्चात्य विद्वानों का परिचय, उसमें से हम अरस्तु का परिचय लेके आपके सामने आए हैं। जब हम अरस्तु का अध्ययन करते हैं तो हम प्लेटो को कैसे भूल सकते हैं, तो इसी के साथ हम प्लेटो और अरस्तु दोनों का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी यूजीसी 25 कोड ने इसको हाल में ही सिलेबस में ऐड किया है। पहले हमको नहीं पढ़ना था इसको, लेकिन अब नया सिलेबस जुड़ा हुआ है तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कुछ बातें जो है अरस्तु के विषय में हम जान लेते हैं। जैसे अरस्तु जो है वो एक यूनानी दार्शनिक है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक हैं। और अरस्तु जो है वो कौन है, तो भैया ये सबको पता है कि अरस्तु कौन है। वो प्लेटो का शिष्य है और सिकंदर जो थे वो सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न यहाँ से 2 प्रश्न आपको प्राप्त हुए कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लेटो, और अरस्तु का शिष्य कौन था, तो सिकंदर। ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं। तो इस तरह से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक एक चीजों को बहुत ही ध्यान से, बहुत बारीकी से आपको रखना है। और अरस्तु का जन्म जो है वो स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। और अरस्तु जो थे वो बहुत ही विषयों के जानकार थे। बहुत सारे विषयों पे उनकी रचनाएं हैं, जैसे जिसमें भौतिक, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान आदि बहुत सारी रचनाएं अरस्तु की प्राप्त होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु जो है वो प्लेटो का जो कार्य था, प्लेटो के बाद जो प्लेटो का जो काम था उसको आगे ले जाने का काम अरस्तु ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि अरस्तु जो थे वो प्लेटो के क्या थे? शिष्य थे। और शिष्य का फर्ज बनता है कि गुरु के कामों को आगे ले जाना। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने इस काम को किया था। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्लेटो, सुकरात और अरस्तु ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र के महान दार्शनिक थे। अब यहाँ प्लेटो के गुरु जो थे वो सुकरात थे। ठीक है, प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। और सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था। तो ये तीनों जो थे ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र के महान दार्शनिक थे उस समय। और अरस्तु, जबकि अरस्तु को बहुत सारे विषयों का ज्ञान था, तो उसमें राजनीति शास्त्र के ऊपर उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इन्होंने राजनीति के विषय में बहुत सारी बातें करी, और जिसमें राजनीति के विषय में इन्होंने बहुत सारी चर्चाओं पे प्रकाश डाला। और फिर उन्होंने, जबकि आपको ये भी पता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, तो ये जीव जंतु के विषय में भी इनको बहुत सारी जानकारियां थी। इसलिए इन्होंने जंतु इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें जीव जंतु के विषय में बहुत सारी चीजें कही गई है। इसमें लगभग 500 प्रकार के जंतुओं की जो रचना है, उसका स्वभाव क्या होगा, रचना यानी संरचना, उसके मतलब उत्पत्ति, या फिर जैसे उसके प्रजनन के विषय में, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ थी। और उनका क्या स्वभाव था, उनका क्या वर्गीकरण था, ये सारी बातें उन्होंने इस जंतु इतिहास नामक ग्रंथ में स्थापित की है। आगे देखें तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जीव विज्ञान के जनक का सम्मान इनको प्राप्त है, अरस्तु को। और ये जो है विरेचन सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं अरस्तु। तो ये सिद्धांत हमसे पूछेगा कि अरस्तु का सिद्धांत क्या है, तो हमको याद रखना है विरेचन सिद्धांत है इनका। आगे देखते हैं अरस्तु के विषय में।
तो अरस्तु के विषय में बहुत सारी बातें हैं। अरस्तु का जो जन्म है इस पे बात करते हैं। तो अरस्तु का जन्म जो है 384 ईस्वी में जन्म हुआ था और 322 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह लगभग 62 वर्ष तक जीवित रहे थे। इनका जन्म जो है स्तागिरा या फिर स्तागिरस नामक नगर में हुआ था। अब अरस्तु के जो पिता थे वो मकदुनिया राज दरबार था। मकदुनिया राज दरबार में वो शाही वैद्य के रूप में प्रतिष्ठापित थे। और अरस्तु तो अगर अरस्तु के पिता शाही दरबार में शाही वैद्य के रूप में प्रतिष्ठापित थे मकदुनिया में, तो इसलिए अरस्तु के ऊपर मकदुनिया का काफी प्रभाव पड़ा है, ये देखने को प्राप्त होता है हम लोगों को। अरस्तु के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जबकि अरस्तु 17 वर्ष के थे तो तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जो अरस्तु था वह उनके अभिभावकों ने उनको शिक्षा के लिए एक संस्था में भेजा, जिस संस्था का नाम था बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस। एथेंस में था यह संस्था। इसके जो स्थापक थे वो कौन थे? प्लेटो थे। उसके प्रधानाचार्य भी प्लेटो रहे हैं। बौद्धिक शिक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य कौन थे? प्लेटो। और उसके संस्थापक भी प्लेटो ही थे जो एथेंस में था। तो यहाँ पे इन्होंने प्लेटो वहां पर 20 वर्ष तक उन्होंने प्लेटो से शिक्षा ग्रहण की और बाद में अंतिम वर्ष में वह स्वयं ही उस अकादमी में क्या करने लगे? पढ़ाने लगे। मतलब पढ़ा भी और पढ़ाया भी। उसके द्वारा अरस्तु के द्वारा उनके द्वारा से क्या लेना है? अरस्तु के द्वारा एक नई संस्था खोली गई, द लाइसियम नामक संस्था खोली गई। और फिर अरस्तु को उस समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा प्लेटो खुद ही करते थे। और अरस्तु का एक बहुत ही अच्छा विचार था कि वो किसी भी कही हुई बातों पे भरोसा नहीं करते थे। जब तक उस बात के तह तक खुद नहीं जाते थे तब तक वो किसी भी कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करते थे। ये बहुत अच्छी बातें थी उनमें, अरस्तु में। आगे हम अरस्तु के विषय में और सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अरस्तु जो है वह उनकी विवाह जो हुई थी हिप्पिलिस नामक महिला के साथ उनका विवाह हुआ था। हिप्पिलिस यह अरस्तु की दूसरी पत्नी थी। हिप्पिलिस जो थी वो कौन थी? अरस्तु की दूसरी पत्नी थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था पिथियस नामक इनकी पहली पत्नी थी। उनकी मृत्यु के बाद अरस्तु ने ये हिप्पिलिस नामक महिला से विवाह किया था और हिप्पिलिस से एक संतान उत्पन्न हुआ, पुत्र, जिसका नाम था नेकोमैक्स। अब यहाँ बहुत ही अच्छी बात यह है कि नेकोमैक्स का नाम जो है अरस्तु ने अपने पिता के नाम को ही रख दिया था, क्योंकि अपने पिता से उनको बहुत अच्छा लगाव हुआ, इसलिए उन्होंने अपना पिता का नाम ही अपने पुत्र को दे दिया था। ये घटना जो है सूर्यवंशम मूवी हम देखते हैं, उसमें ये घटना हुई है कि अमिताभ बच्चन का जो बेटा होता है वो अमिताभ बच्चन के पिता का नाम उसको दिया जाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने पिता से बहुत ही स्नेह करते रहता था। तो इस तरह से ये जो अरस्तु हैं अपने पिता से बहुत स्नेह करते होंगे, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम नेकोमैक्स रख दिया। तो अरस्तु के पिता का नाम क्या था? ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो नेकोमैक्स, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु ने प्लेटोवाद और प्लेटोनिक स्कूल की स्थापना की थी और वह प्रवचन जो है वो टहलते टहलते देते थे, इसलिए उनके अनुयायी लोग जो थे उनको पेरिपेटेटिक्स नाम से बुलाते थे, उनको कहते थे। तो इस तरह से अरस्तु के विषय में ये सारी बातें हैं। अरस्तु की बहुत सारी कृतियां हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो क्या है? पेरिपोई एथिकेस नामक जो ग्रंथ है वह इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इस तरह से पॉलिटिक्स, ये सारी जो कृतियां हैं ये आपके सामने प्रस्तुत हैं, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। इसमें एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी कृतियां हैं, क्योंकि इनको एनिमल्स सम्मान मिला हुआ है, जीव विज्ञान सम्मान से सम्मानित है ये। तो ये सारी इनकी कृतियां हैं, जैसे पॉलिटिक्स है, राजनीति के ऊपर इन्होंने लिखा है। ये सारी बातें यहाँ आपके सामने ये
सारी कृतियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिएगा। जैसे ऑन मेमोरी है, ऑन ड्रीम्स है, तो ये सारी एनिमल्स के ऊपर बहुत सारे इनके मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये सारी चीजें जो है ये इनकी सारी बहुत सारी कृतियां हैं जो आपके सामने इस तरह से, ये फिजिक्स है, तो ये कृतियां हैं किसकी, अरस्तू की। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारी ऑन द यूनिवर्स है, ऑन द सोल है, ये सारी अरस्तू की कृतियां हैं। अब जब हम अरस्तू को पढ़ लेते हैं तो प्लेटो को कैसे छोड़ दें, जबकि प्लेटो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रश्न इसमें से भी पूछा जाता है। तो इसलिए प्लेटो का उपनाम कह सकते हैं अल्फातून, अफलातून नामक नाम था प्लेटो का, उपनाम कह सकते हैं या फिर दूसरा नाम कह सकते हैं अफलातून। अब ये प्लेटो जो है ये भी यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और ये सुकरात के शिष्य हैं। मैंने पहले ही बात करी थी आपसे कि प्लेटो कौन है, सुकरात का शिष्य है और अरस्तू का गुरु है। अब ये तीनों जो है दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक त्रय के नाम से भी समाज में जाने जाते हैं। पाश्चात्य दार्शनिक त्रय किसे कहते हैं, तो इन तीनों का नाम आप ले सकते हैं, प्लेटो, सुकरात और अरस्तू का। तो इस तरह से ये है। और ध्वनि का वर्गीकरण जो है प्लेटो ने किया था। यूरोप में ध्वनियों का वर्गीकरण का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्लेटो को जाता है। इस तरह के ये विद्वान थे। आगे प्लेटो के बारे में हम जानते हैं कि प्लेटो की जीवन जो यात्रा थी वो कैसी थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म जो है वो 428 ईस्वी में हुआ था ईसा पूर्व। और प्लेटो के जन्म स्थान जो था एथेंस के पास जो इजीना नामक द्वीप था, वहां पे इनका जन्म हुआ था प्लेटो का। और प्लेटो का जो परिवार था वो सामंत परिवार था, सामंत वर्ग का परिवार था इनका। प्लेटो के पिता का नाम था अरिस्टोन और माता का नाम था पेरिक्टोन। अरिस्टोन और पेरिक्टोन के पुत्र थे प्लेटो। पिता कौन थे, अरिस्टोन, और माता थी पेरिक्टोन। ये दोनों के संतान थे प्लेटो। 404 ईस्वी में सुकरात के शिष्य बने ये प्लेटो, और सुकरात के अंतिम मतलब मृत्यु पर्यंत सुकरात के साथ इन्होंने सुकरात से अध्ययन किया और उनके साथ रहे। सुकरात के मृत्यु के बाद उनको घृणा हुई तो फिर वो घूमने निकल गए। बाहर बहुत जगह पे घूमे, मिस्र, इटली, सिसिली इत्यादि देशों में यात्रा करके, और फिर वो पुनः एथेंस में ही लौटकर अपने अकादमी की स्थापना की, जो अकादमी जिसमें अरस्तु पढ़ने आए वही अकादमी है। और बाद में उस अकादमी के अंतिम तक प्रधानाचार्य बने रहे वो प्लेटो। अब कुछ बातें प्लेटो की कृतियों पे बात कर लेते हैं। प्लेटो की भी कृतियां हैं कुछ। तो प्लेटो की कृतियों में मुख्य रूप से संवाद जो है उसका विशेष उल्लेख किया गया है। इन्होंने लगभग 35 संवादों की रचना की है, जिसमें 35 संवादों में तीन भाग में 35 संवादों को बांटा गया है। इन संवादों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला सुकरात कालीन संवाद। सुकरात कालीन संवाद जो है वो सुकरात के मृत्यु से लेकर और मेगरा जो है वहां तक पहुंचने तक की जो रचनाएं हैं, इनमें जो प्रमुख हैं उन सब विषयों पे उन्होंने बात की है। जैसे ये एपोलॉजी, क्रीटो इत्यादि जो रचनाएं हैं उन पे विशेष रूप से इसमें ये सुकरात कालीन जो संवाद है इसमें चर्चा की गई है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है यात्रा कालीन संवाद। इसमें सुकरात के साथ साथ इलियाई मत का भी प्रभाव देखने को मिला है। और इस काल में के संवाद में ये जो सारी चीजें हैं, ये जो विषय हैं, जैसे जाजियस इत्यादि जो बातें हैं, ये सब जो रचनाएं हैं इनके विषय में चर्चा की गई है इसमें। आगे जो है वो प्रौढ़कालीन संवाद है। प्रौढ़कालीन संवाद में क्या है, प्रौढ़कालीन संवाद में इसमें इन काल के संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना जो है वो मुख्य विषय रहा है। और इसमें सिम्पोसियन और फिलेरबुस
इत्यादि जो ये रिपब्लिक और फीडो आदि जो ग्रंथ हैं, इनके विषय में चर्चा की गई है। विज्ञानवाद की स्थापना जो है इसका मुख्य विषय है, ये प्रौढ़कालीन संवाद का। तो इस तरह से उनके जो संवाद हैं 35, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब जो प्लेटो की खुद की रचना है उसको देख लेते हैं। तो प्लेटो की रचना है द पब्लिक्स, द स्टेट्समैन, द लॉग, योन और सिंपोजियम। ये जो 4-5 रचनाएं हैं, ये प्लेटो की खुद की रचना है। और फिर इन्होंने जो है प्लेटो जो है वो अनुकरण सिद्धांत के प्रतिष्ठापक हैं। अनुकरण सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो प्लेटो हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो अरस्तु हैं। और प्रत्ययवाद के स्थापक कौन है? तो सुकरात हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाले प्लेटो हैं। पाश्चात्य जगत में सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाले अगर कोई आचार्य हैं तो वो कौन है? प्लेटो हैं। तो इस तरह से अरस्तु और प्लेटो का परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इस पे प्रतिदिन आपको कोई ना कोई अपडेट मिलता रहेगा। हम छोटे छोटे विषय को लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।